नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। मैं हूं आकाश और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में फोरकास्ट फंक्शन क्या काम आता है और इसे कैसे यूज़ में लेते हैं। दरअसल फोरकास्ट फंक्शन को समझना बहुत ही आसान है। फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई डेटा होता है, कोई पुराना डेटा, हिस्टोरिकल डेटा। उस हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे जब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि बाद में ये हो सकता है, यानी कि जब आपके पास कोई सेल्स डेटा दिया हुआ हो पिछले 3 साल का, इस 3 साल के सेल्स के डेटा के बेसिस पे आने वाले 2 या 3 सालों की सेल्स आपको प्रिडिक्ट करनी हो, तब आप फोरकास्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं, लीनियर मेथड और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं फोरकास्ट फंक्शन को। फोरकास्ट फंक्शन को सीखना स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आपने ये वीडियो इसलिए प्ले किया है कि आप एक बार में इस वीडियो को देख करके फोरकास्ट फंक्शन सीख जाएं, आपको कोई दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। और मैंने भी उतनी ही डेडिकेशन से इस वीडियो को प्रिपेयर किया है, जिससे कि आप एक बार में ही फोरकास्ट फंक्शन को सीख जाएं और आपको कोई भी दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो सेंसस ऑफ इंडिया का लिया है। या मैंने इंडिया की पिछले 100 साल की पॉपुलेशन ली है और इस 100 साल की पॉपुलेशन के बेसिस पे मैं अगले 100 साल की पॉपुलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। और हम चेक भी करेंगे गूगल पे जाकर कि वाकई में ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, फोरकास्ट फंक्शन जो है हम पहले देखते हैं कि काम कैसे करता है। फोरकास्ट फंक्शन हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे फ्यूचर की वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, बहुत ईजी है। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे फ्यूचर की वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करता है। तो जब आपको इस तरह की फ्यूचर वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करनी हो, आपके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा हो इस तरह से, तब आप फोरकास्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब फोरकास्ट फंक्शन 2 मेथड से काम करता है। जो पहला मेथड होता है वो लीनियर रिग्रेशन मेथड और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। घबराइए मत, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि आपको कब फोरकास्ट लीनियर फंक्शन का यूज़ करना है और कब फोरकास्ट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फंक्शन का यूज़ करना है। तो पहले हम लीनियर रिग्रेशन वाला मेथड सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे फोरकास्ट लीनियर फंक्शन कैसे काम करता है। तो फोरकास्ट लीनियर फंक्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मेरे एग्जाम्पल लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ और आपको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जल्दी से एग्जाम्पल लिख देता हूँ। और जैसे कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे, इस तरह की पजल्स, इस तरह की इक्वेशंस, इस तरह की सीरीज आपने स्टैटिस्टिक्स में या फिर व्हाट्सएप पर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ या फिर आपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर फेस की होगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट रिलेशन है x और y के बीच में, एक लीनियर रिलेशन है। अगर x 1 है तो y 5 है, x 2 है तो y 10 है, x 3 है तो y 15 है एंड सो ऑन। तो जब आपको आपके डेटा में इस तरह का रिलेशन देखने को मिले, जब आप इस तरह का ऑब्जर्वेशन करें कि हाँ मेरे डेटा में इस तरह का एक लीनियर रिलेशन देखने को मिल रहा है, तब आपको फोरकास्ट लीनियर फंक्शन का यूज करना है। तो फोरकास्ट लीनियर फंक्शन का यूज कब करेंगे? अब हमें पता लग गया है कि साहब यहाँ पे तो फोरकास्ट लीनियर फंक्शन ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन है x और y के बीच में। तो क्या करना है, आपको लिखना है इक्वल्स टू फोरकास्ट लीनियर। उसके बाद आपको वो पूछता है कि क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि कौन से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x कहाँ है, ये रहा साहब x, कॉमा नोन वाइज, यानी कि जो पहले से जो हिस्टोरिकल वाइज हैं वो कहाँ है, सारे के सारे ये रहे साहब वाइज। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फ्रीज कर देता हूँ F4 दबा करके, कॉमा नोन एक्सेस, यानी कि जो पहले के जो नोन एक्सेस हैं x की वैल्यूज हैं वो कहाँ है, ये रही साहब x की वैल्यू। अब मैं F4 दबा के इसे भी फ्रीज कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको x जब 50 होगा तब y की वैल्यू 250 होगी। अब देखते हैं सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं जब यहाँ 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो हाँ साहब बिल्कुल 5 है। 2 लिखूंगा तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो वहाँ पे 10 आएगा। तो ये फंक्शन काम कर रहा है। तो ये होता है आपका फोरकास्ट लीनियर। अब इस फोरकास्ट लीनियर फंक्शन को हम हमारे पॉपुलेशन वाले एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। अब मुझे 2021 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल्स टू फोरकास्ट डॉट लीनियर। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो, कौन से साल की पॉपुलेशन, यानी कि x की वैल्यू कौन से साल की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है आपको, 2021 की, कॉमा। अब पूछ रहा है वाइज की वैल्यू कहाँ है,
मतलब पुरानी पॉपुलेशन कहाँ है, ये रही साहब पॉपुलेशन पुरानी वाली, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और F4 दबा के मैं फ्रीज कर रहा हूँ, कॉमा। उसके बाद तो पूछ रहा है अच्छा पहले वाले ईयर्स कहाँ हैं, यानी कि पुरानी ईयर्स ये रहे साहब, इनको सेलेक्ट कर लिया मैंने और F4 दबा करके इसे भी फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पॉपुलेशन है वो 2011 में 1 अरब 21 करोड़ थी, लेकिन यहाँ पर 1 अरब 9 करोड़ की घट गई है। ऐसा कैसे हुआ? तो ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला था। अब लॉजिकली तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 करोड़ लोग कहाँ गए, ये 12 करोड़ का डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो मैं इस डिफरेंस को समझने के लिए आपके सामने एक चार्ट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट करता हूँ, स्कैटर्ड चार्ट। ये देखिए बिल्कुल सीधा सिंपल चार्ट है, लेकिन अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1901 से लेकर के 1921 में पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद कभी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुआ है और ये इंक्रीज़ ही हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस डेटा में भी देख सकते हैं कि 1911 में जो है पॉपुलेशन 25 करोड़ 20 लाख 93,000 थी, उसके बाद 1921 में 25 करोड़ 13 लाख हुई, यानी कि 7 लाख का डिफरेंस यहाँ पे आया है। तो एक्सेल ने क्या किया है, एग्जैक्टली वही अप्लाई किया है, वही पैटर्न उसने यहाँ पे फॉलो किया है और यहाँ पे 1921 के बाद एग्जैक्टली 100 साल बाद उस पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ अगले 100 सालों के लिए, ठीक है। और मैं इस फार्मूला को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देता हूँ। अगर आप सीधा पेस्ट कर देंगे ना तो वहाँ पे आपको रेफरेंस एरर आएगा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट एज वैल्यू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से पूरे 200 सालों के लिए यहाँ पे एक चार्ट दोबारा से इंसर्ट करता हूँ और फिर देखते हैं हम। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पैटर्न उसने 1921 में फॉलो किया था डिक्लाइन वाला, सेम पैटर्न उसने 2021 में फॉलो किया और उसके बाद सीधा स्ट्रेट लाइन रिलेशन बना दिया है, एक लीनियर रिलेशन जिसमें पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह के डेटा में आपका फोरकास्ट लीनियर फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये डेविएशन आ रहा है ये बहुत एब्रप्टली आ रहा है, मतलब ऐसा एब्रप्ट डेविएशन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखने को मिलता है और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे इतना एब्रप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको इस एब्रप्शन को हटाने के लिए और जो ये कर्व बन रहा है एब्रप्शन का, इसको स्मूथ करने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको फोरकास्ट ETS फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फोरकास्ट ETS फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये कर्व जो है आपका एब्रप्शन वाला, ये एकदम से स्मूथ हो जाएगा और आपको रियलिस्टिक डेटा आपको आके मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि भैया वाकई में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होने वाली है, ठीक है। 2000 मैंने ये विकिपीडिया का लिंक ओपन किया है। अब प्रोजेक्शंस देखते हैं हम इंडिया के 2020 में, ठीक है। हाँ ये देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 1 अरब 38 करोड़ के आसपास, ठीक है। मैं गूगल में फिर से टाइप करता हूँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020 लिख देते हैं। ये देखिए 1 अरब 38 करोड़ 72 लाख इस तरह से आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या हम फोरकास्ट ETS फंक्शन से सेम वैल्यू ला सकते हैं या फिर नियर बाय वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन में एग्जैक्ट वैल्यूज़ कभी नहीं आती हैं। एनीवेज हम यहाँ पे फोरकास्ट ETS फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप बस इस कर्व को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये कैसा एब्रप्शन है। अब हम यहाँ पे फोरकास्ट ETS फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। फोरकास्ट ETS फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आपको वही करना है, लिखना है forecast.ETS, जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है उसे टैब बटन दबा के एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है वह टारगेट डेट कौन सी है साहब, 2021, वैल्यूज़ कहाँ हैं, ये हमारी y वाली वैल्यूज़ हैं, इनको सेलेक्ट किया, F4 दबा के फ्रीज़ किया, टाइमलाइन कहाँ है, ये रही साहब टाइमलाइन, F4 दबा के फ्रीज़ किया, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो 2021 की पॉपुलेशन आई है वो आई है 1 अरब 39 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू दिस पॉपुलेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं कि बहुत ही कम डिफरेंस है इस पॉपुलेशन में और जो एक्सेल ने पॉपुलेशन प्रेडिक्ट की है उसने। तो ये फंक्शन जो है आपको इस तरह के केसेस में यूज़ करना है,
ठीक है। अब बिना मैथमेटिकल इक्वेशन समझे, बिना एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग समझे आपको पता लग गया है कि मुझे कब लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन मेथड यूज़ करना है और कब मुझे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड यूज़ करना है। एनीवेज, अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये बहुत एब्रप्ट दिख रहा है, तो अब हम इस एब्रप्शन को स्मूथ करेंगे और देखेंगे रियलिस्टिक डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला को कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और आपके सामने इस चार्ट को रखता हूँ, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसे काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको पेस्ट एज वैल्यू करूँगा, ठीक है, 2021 से लेके अगले 100 सालों तक, तो अब यहाँ पे इस कर्व को देखिएगा। अब जैसे ओके करूँगा, ये देखिए एकदम से वो पूरा का पूरा कर्व जो है स्मूथ हो गया और आपके सामने एग्जैक्ट स्मूथ डेटा जो मोर रियलिस्टिक है वो आपके सामने ला करके उसने रख दिया। 1 अरब 39 करोड़, यानी कि अगले साल 1 अरब 39 करोड़ हो जाएंगे। अभी हैं 2020 में 1 अरब 38 करोड़, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम डेटा एक्सेल ने प्रेडिक्ट किया है। अब 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा वरना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो जो पहली चीज़ है वो ये है साहब कि जब भी आप x जो लेते हैं, यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला में जो आपने ये x लिया है, हमारे केस में हमने 2021 लिया था, ये हमेशा न्यूमेरिकल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जैन लिख देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पे ज़ीरो कभी नहीं लिखेंगे। जैसे आप ज़ीरो लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एरर आ जाएगी, नम एरर आ जाएगी। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए। धन्यवाद।